नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं केजरीवाल को आशीर्वाद सामूहिक उपवास यहाँ पर रखा गया है। तमाम लोगों ने जो स्टेज पर बैठे हुए हैं वो लोग उपवास पर हैं। हमारे साथ कुछ लोग जो हैं जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, कार्यकर्ता कहें। तो सर आज आप लोग यहाँ आए हैं, आपके जितने भी नेतागण हैं वो लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी जो हैं वो जेल में हैं, क्या कहेंगे सर? गांधी जी के बताए रास्तों पर चलते हुए आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, अनशन से पार्टी निकली हुई। आपको याद होगा कि इसी जंतर मंतर से अनशन की शुरुआत हुई थी 2011 में, रामलीला मैदान तक पहुंची और रामलीला मैदान के बाद धीरे धीरे फिर जंतर मंतर पर फिर पार्टी बनी और पार्टी की सरकार बनी। आज अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया है, सवाल यहाँ से शुरू होता है। आज देश में एक तानाशाही सरकार बैठी जो चंद पूंजीपतियों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम नहीं करती। और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानती नहीं, वोट के अधिकार को मानती नहीं, वो तानाशाही मानती। दिल्ली के जनता ने 3 बार अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री चुना, 70 में से 67, 70 में से 62। और निगम का चुनाव हुआ जब 15 साल से बीजेपी का राज था, उसको भी परास्त करके आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। ये बात अलग है कि मेयर बनाने में भी एलजी साहब ने किस तरीके से टांग अड़ाया। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अरविंद केजरीवाल देश के इकलौते ऐसे नेता है जो मोदी जी के आंखों में आंख डालकर उनसे सवाल पूछते हैं, और वो सवाल पूछते हैं उनका जवाब मोदी जी के पास नहीं होता। गुजरात में जाकर जब वो पूछते हैं कि बताओ आपका 28 सालों से यहाँ सरकार है, आपने कितने स्कूल बनवाए, तो उनको एक टेंट में स्कूल बनवाना पड़ता है। जब उनसे पूछते हैं कि आप बताओ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, तो उनके पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो मणिपुर को देश का राज्य का हिस्सा ही नहीं मानते, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। मोदी जी उधर जाते नहीं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, और चुन चुन के देश के सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में इकट्ठा करते हैं। अरविंद केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज देने की बात करते हैं, सत्येंद्र जैन उनके सपनों पे काम करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में आप 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी जाओगे आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। वहाँ क्या होता है, 400 तरीके का जांच, सभी तरीके का ऑपरेशन मुफ्त में, सैंपल कलेक्ट होता है और बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो वहाँ पे मुफ्त में इलाज हो जाता है। अब ये सब काम पूरे देश में तो हो नहीं रहा है। मोदी जी की सरकारें जिस राज्य में है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में रही हो, चाहे वो हरियाणा में रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रही हो, मध्य प्रदेश में रही हो, छत्तीसगढ़ में रही हो, गुजरात में रही हो, जिस राज्यों में रही हो, वहाँ सरकारी स्कूलों को बंद कराया जाता है। ये आंकड़े हैं, आरटीआई के आंकड़े हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद कराती है। और दिल्ली की सरकार मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो शिक्षा पे काम हुआ कि देश के टॉप 10 स्कूलों का अगर लिस्ट बनता है तो उसमें से 4 या 5 स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल होते हैं। आप सोचिए शिक्षा का स्तर कितना बढ़ गया कि कोई गरीब का बेटा भी सोच सकता है कि मैं स्विमिंग पूल वाले स्कूल में पढ़ने जाऊँगा। एक गरीब की बेटी भी सोच सकती है कि मैं CCTV कैमरे वाली स्कूल में पढ़ने जाऊँगा। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, काम ऐसा हुआ कि यहाँ सरकारी स्कूल से IITian निकलने लगे, जेई के परीक्षा पास करने वाले, यही के परीक्षा पास करने वाले डायरेक्ट बच्चे निकलने लगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जब ट्रंप जी आते हैं भारत में तो ताजमहल उनकी पत्नी देखने जाती है, और लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि दिल्ली का मुझे सरकारी स्कूल देखना है। तो मीडिया में नमस्ते ट्रंप का नारा नहीं चलता है, मीडिया में यह चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा स्कूल बनवाया है, मनीष सिसोदिया ने एक ऐसा स्कूल बनवाया है जिसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देखना चाहती है। मतलब चर्चे अमेरिका तक है, चर्चा यूरोप के देशों में है, अफ्रीका के देशों में है, ऑस्ट्रेलिया के देशों में। क्योंकि हम शिक्षा और स्वास्थ्य, किसी भी देश को अगर विकसित बनाना हो तो वहाँ के युवाओं को। तो फिर ये जेल क्यों गए? देखिए, जब तानाशाह को डर लगता है, गांधी जी ने कहा था कि कमजोर लोग वार करते हैं, कमजोर लोगों के अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती है। हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि दिल्ली में 3 बार हराया है, निगम में भी हराया है, आओ सामने लड़ लेते हैं, आओ मंच लगाते हैं, हम तुमसे सवाल करते हैं, तुम हमसे सवाल करो।
मोदी जी अगर आपने 10 साल में काम किए हैं तो आप अपने काम पे चुनाव में वोट मांग लीजिए। देश के इकलौते काम पे तो मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं ना, काम पे कहाँ मांग रहे हैं? विकास किया है। कौन सा विकास? कौन सा देखिए, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा? कहाँ एम्स, कहाँ हाईवे उन्होंने बनवाए हैं, उन्होंने तो गिरवी रख दिया है। उस हाईवे पे कौन आदमी चलेगा जिसके अगर यदि आपको मंदिर बनवाया। मंदिर तो समाज का काम होता है, सरकार का काम तो नहीं होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सामाजिक काम है। समाज के जिसके घर में संपन्नता होती है उसको आस्था होता है। लेकिन तो कोई और सरकार थी तब क्यों नहीं बन पाया, अभी क्यों बना? कि आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर किसी को सांप काट ले तो उसका उपचार मंदिर में होगा? इस तरह के लोग किसी को रोजगार की जरूरत होगी तो फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा या मंदिर में रोजगार मिलेगा? पूजा अर्चना के लिए तो वो मंदिर जाएगा ना। यह देश वैसे लोगों का देश है जहाँ रविदास भी हुआ करते थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कठौती के अंदर से। लेकिन पब्लिक तो खुश है ना, मंदिर बन गया। ये आपको लग रहा है ना, मोदी जी को लग रहा है कि पब्लिक। देखिए 2004 में भी पूरे देश में इंडिया सैनिक चल रही थी, उनको लगता था कि पब्लिक खुश है। कौन पब्लिक खुश है? किसान धरने पर बैठ रहे, आप गोली चला रहे हो, ड्रोन से उस पर गोले चलवा रहे हो। महिला यही धरने पे बैठते हैं, वो जो खेत में काम कर रहे हैं वो वाले किसान थोड़ी ना आते हैं धरने पे। तब कौन बैठता है? कहते तो मतलब यही है। आप वो कहते हैं अगर कोई 2 और 2 5 का सर्टिफिकेट दे रहा हो तो क्या आप मान लेंगे कि 2 और 2 5 का हो? मैं देखिए, मैं किसान का बेटा, यूरिया का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, सुने ना, यूरिया का दाम बढ़ा या नहीं बढ़ा? मैं खाद का दाम गिना देता हूँ। फास्फोर्ट का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? डीएपी का बढ़ा कि नहीं? सल्फर का बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैल्शियम का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दवाइयों का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बीजों का दाम बढ़ा या नहीं बढ़ा? जुताई का दाम बढ़ा या नहीं बढ़ा? अनाज का दाम आपने कहाँ बढ़ाया? इस देश में जितनी असली किसान के पास टाइम ही नहीं है धंधा करने का। नहीं, असली किसान के पास ही समय है। खेती एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 10 दिन काम होता है, 3 महीना आराम होता है, 3 महीना निगरानी होती है। किसानों के पास पूरा समय है, उनको फसल और नस्ल दोनों बचाने आती है। तो फिर क्यों कहा जाता है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आप विकास की बात कर रहे हो, किसान दुखी है। यहीं पे पहलवान बेटियां धरने पे बैठी थी, नौजवान दुखी है। आपने फौजियों को आपने अग्निवीर बना दिया, कहीं नौजवान रेलवे की नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहते तो अपना काम खोलो। कहाँ खोलें, कैसे खोलें? पहले उनको चढ़ावा देना पड़ेगा ना जी। आप सोचो कि देश के अंदर 41 फर्जी कंपनियों ने फर्जी दवाई बनाई, बीपी का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, और उन्होंने 24 अरब रुपया चंदा दिया बीजेपी को। 24 अरब। और छोड़ दीजिए, टोरंटो ग्रुप है, टोरंटो ग्रुप जो महाराष्ट्र में चलती है कंपनी, उसके मालिक है सुधीर मेहता जी, मोदी जी के मित्र है। जब भी मोदी जी किसी दूसरे देश में जाते हैं, 5 सदस्यीय टीम में भी अडानी जी और सुधीर मेहता जी होते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 2019 में बीजेपी की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो थी, उन्होंने 2 अरब 85 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कराया। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप सुन तो लीजिए। 2 अरब 85 करोड़ जनता के टैक्स के पैसे को उन्होंने माफ करवाया। किसका? टोरंटो ग्रुप का। और 1 अरब 85 करोड़ रुपये उनसे चंदा ले। आप सोचिए, फर्जी दवा कंपनियों के बारे में उन्होंने बताया। और छोड़ दीजिए आप, अरविंदो फर्मा जी जो आरोप लगा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उसने 55 करोड़ रुपया किसको दिया है? घोटाला कोई करेगा तो घोटाला जो करेगा उसके खाते में पैसा जाएगी, जो घोटाला नहीं करेगा उसके खाते में पैसे जाएगी। ये तो सोचने वाली बात है। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, लेकिन अब देश के 65% युवा आबादी है, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। अपना काम खोलो और खुद रोजगार देने वाले बनो। कहाँ खोलेंगे? कैसे खोलेंगे? लोन दे रहे हैं। आप बताओ, आप उनको पढ़ाओगे नहीं और रोजगार क्या खोल लेंगे? अगर यदि कोई पढ़ेगा नहीं तो रोजगार क्या खोलेगा? आप उसको पहले टेक्निकली तो स्ट्रांग करो। आप बताओ कि अमेरिका विकसित राष्ट्र है, जापान विकसित राष्ट्र है, तो आप मुझे बताओ कि जापान के अंदर क्या अनपढ़ लोग हैं? आप तो यहाँ अनपढ़ बना रहे हो। क्योंकि कारण क्या है कि मोदी जी है 4थी पास। अरविंद जी ने उनका पोल खोल दिया कि वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, 4थी पास है। और चौथी पास नेता तो दूसरों को 4था पास ही बनाएगा ना। वो मैसेज कुछ देंगे जनता को मैसेज दे रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है। इस बार मोदी जी और उनके पार्टी के नेता घूम घूम के कह रहे हैं कि हम आए इस बार सत्ता में तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदल देंगे। उस संविधान को बदलना चाहते हैं जो 1947 में शुरुआत हुई थी और जो 50 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को पहले बार वोट देने का अधिकार मिला, पिछड़ों को वोट देने का अधिकार मिला, गरीबों को वोट देने का अधिकार मिला। और कहा गया कि राजा का बेटा
राजा नहीं होगा, एक दलित का बेटा भी राजा हो सकता है। उस संविधान को बदल देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हाँ हिंदू के होली में मुस्लिम आए और मुस्लिम के ईद में हिंदू जाए। इसलिए ऐसे समाज को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने वालों को चुनना पड़ेगा। धर्म और जात की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो जलेगा आपका भी घर। पड़ोसी के घर में अगर गंदगी रहेगा और मच्छर पैदा होगा डेंगू का, तो आपको भी काटेगा और आपको भी बीमार कर सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सुशील सिंह।